आज हम डिस्कशन करेंगे फिनॉल्स। फिनॉल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक क्लास है जो अल्कोहल जैसा है। अल्कोहल जैसा क्यों है? क्योंकि फिनॉल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सल है। अगर हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपको बता दूं कि फिनॉल्स होते क्या है, तो पहले हम इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको, ठीक है, कि फिनॉल्स होते क्या है। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में ही थोड़ा सा हम नॉमेनक्लेचर भी बता देंगे। उसके बाद इनकी बेटा हम प्रिपरेशन करेंगे, हाउ फिनॉल्स आर प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशंस। तो उसके बाद प्रिपरेशन के बाद जो है हम इनमें प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। और वही केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी रिएक्शंस इनमें होंगी, तो इनकी एसिडिटी पे बात करेंगे हम, दे आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स पे बात करेंगे, डिफरेंट फिनॉल्स की कैसे एसिडिटी बढ़ती है, कम होती है। बहुत क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, एसिडिटी पूछी जाती हैं। और इसी तरह से हम फिर जो है कुछ रिएक्शंस, कुछ स्पेशल रिएक्शंस हमारे पास है, स्पेशल नेम रिएक्शंस, उन पे बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी रिएक्शंस पे भी करेंगे। तो लास्ट में हम जो है जो मिसलिनियस जो रह गया होगा, टेस्ट्स वगैरह जो है वो भी कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द फिनॉल्स, इनका इंट्रोडक्शन। फिनॉल्स जो है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि सबसे पहले अगर हम इसमें पहला पॉइंट आपको बता दें कि दे कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है, दे कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप लाइक अल्कोहल्स, बट that hydroxyl group is directly bonded to sp2 carbon of benzene ring, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो बेटा कि यहां पर जो है मैं लिख सकता हूं दे कंटेन, ठीक है, क्या बेटा, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप किसके जैसे, लाइक अल्कोहल्स, लाइक अल्कोहल्स, but that is directly bonded to sp2 carbon of benzene ring। देखिए बेटा कुछ लिखने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो दे कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर दो चार कंपाउंड लिखूंगा, देखिए बेटा मैंने एक कंपाउंड ऐसे लिखा, दिस इज OH हियर, ठीक है। फिर मैंने ऐसे लिखा, देन आई एम अगेन हैविंग OH, फिर मैंने ये लिखा, ये हाइड्रोक्सल जो है वो ग्रुप इनमें जुड़े हुए हैं। देन आई एम राइटिंग दिस वन, ध्यान से देखिए बेटा, OH, then I am writing this one, I can write so many, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा, ये यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ, even I can write one more here, ध्यान से देखिए बेटा, CH2OH। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो सारे हाइड्रोक्सल्स है, आप देखो ये सारे हाइड्रोक्सल कंटेन करते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, इनमें से फिनॉल कौन सा है, इनमें से फिनॉल कौन सा है। देखिए हम डेफिनेशन पे जाएंगे, हम क्या देखते हैं कि इनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप तो होता है, वो तो सब में है, मगर उसके बाद क्या हम देखने वाले हैं कि ये sp2 कार्बन के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्सल, बट इट इज बॉन्डेड टू sp3, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ ये देखिए आप बेटा, यहाँ पर तो sp2 है, तो क्या फिर ये फिनॉल है? नहीं, क्योंकि
यहाँ पर हम लिखते हैं डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। ये जो आपका हाइड्रोक्सल होना चाहिए, ये कोई ओपन चेन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये किस में होना चाहिए, बेंजीन रिंग का। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है ये आपका फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल है, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, ये जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सल साइक्लिक भी है, बट रिमेंबर दिस इज नॉट बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये जो कार्बन है दिस इज अगेन sp3। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये अभी हमारा फिनॉल का डेफिनेशन फिट नहीं आ रहा है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, जरा इसका देखिए, हाइड्रोक्सल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू, ये तो sp2 है बिकॉज डबल बॉन्ड है वहां पर, तो sp2 और ये बेंजीन रिंग का पार्ट है, तो हमारा जो है ये निकल गया, दिस इज व्हाट इज फिनॉल, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, जरा इस पे गौर करिए, यहाँ पर जो है OH ग्रुप है, sp2 कार्बन है, ठीक है, तो फिर और रिंग भी है, तो यहाँ पर ये CH3 है, क्या इसको भी फिनॉल कहेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखो, जो टिपिकल फिनॉल है वो तो ये है, मगर ये भी जो है इनको फिर इस फैमिली को जहां पर भी ये हो, इसके बाद अगर कोई सबस्टिट्यूशन हो तो उन सबको फिनॉल्स कहते हैं। सो एक्चुअली फिनॉल्स जो है ये एक बड़ी फैमिली है, एक फैमिली है जिनमें रिप्रेजेंटेटिव जो है ये फिनॉल है। तो इसका मतलब अगर कोई पूछेगा क्या ये भी फिनॉल्स में आएगा, हाँ ये भी आएगा फिनॉल्स में, ये भी आपका फिनॉल्स में आएगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, क्या ये आपका फिनॉल है, आप देखिए बेटा यहाँ पे बेंजीन रिंग है, sp2 कार्बन है, ठीक है, तो रिंग तो है, बट सी यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सल जो है वो इस कार्बन के साथ है, विच इज नॉट sp2 एंड विच इज नॉट पार्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, देयरफॉर ये भी आपका नहीं है, ये आपका अल्कोहल है जिसको हम बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल तो पता है आपको, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल है। तो कहने का ये मतलब है कि पहचानने में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है हाइड्रोक्सल जो होना चाहिए दैट शुड बी कनेक्टेड टू sp2 कार्बन ऑफ व्हाट बेटा, बेंजीन रिंग, तब जाके हम उसको फिनॉल कहेंगे। अच्छा, जैसे मैं अभी बता रहा था, ये जो फिनॉल है, फिनॉल, फिनॉल जो है ये स्पेसिफिक नाम है फिनॉल। फिनॉल जो है, फिनॉल आपका जब हम फिनॉल कहेंगे कहीं, तो फिनॉल जो है ये स्पेसिफिक है, दिस इज फॉर दिस, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां पर इसमें O और H हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका फिनॉल है जो बेसिक फिनॉल है। मगर ये जो आपका फिनॉल है, इसकी जो फिर डेरिवेटिव्स है, जैसे यहाँ पर आपको क्लोरो हो गया, यहाँ पर नाइट्रो हो गया, यहाँ पर मिथॉक्सी हो गया, कोई भी आप देखिए यहाँ पर लगा देंगे, तो वो एक फैमिली बनाती है जिनको हम फिनॉल कहते हैं, जिनको हम फिनॉल्स कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया, फिनॉल जो है ये एक है, ठीक है। अगर हम इसको अब जो है वो इसको थोड़ा सबस्टिट्यूशन लगाएंगे तो उनको भी हम, उनके अलग अलग नाम तो है, ठीक है, नाम उनके अलग अलग है, मगर फैमिली एक जैसी है जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, जिनको हम कहते हैं फिनॉल। तो ये जो आपका है दिस इज स्पेसिफिक जो है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर हाइड्रोक्सीबेंजीन। आप देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस इज हाइड्रोक्सीबेंजीन, ये इसी के लिए जो है स्पेसिफिक है। फिनॉल जब होगा तो इसका मतलब, ये इसकी बात कर रहे हैं, फिनॉल्स जब होंगे इसका मतलब इसी के जैसे, जिनमें ये जरूरी होना चाहिए, ये पोर्शन जो है, ये जो डेफिनेशन जो है वो दैट शुड होल्ड कि बेंजीन रिंग का जो है sp2 कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल होना चाहिए, और बाकी इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको समझ आ गया फिनॉल। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तो फिनॉल हो गया, ठीक है, ये तो स्पेसिफिक नाम, दिस इज स्पेसिफिक नेम फॉर हाइड्रोक्सीबेंजीन। इसको और भी नाम है, अगर आप इस फिनॉल की बात करेंगे, जो कि ये पर्टिकुलर ये है, इस फिनॉल की बात करेंगे, इसका जो है वो और भी नाम है, जैसे इसको पहले कहते थे कार्बोलिक एसिड। क्या कहते थे बेटा, कार्बोलिक एसिड। आपको पता है इसको कार्बोलिक एसिड क्यों कहा जाता था और क्यों कहते हैं, अभी भी किसी जगह पर हम इसको कार्बोलिक एसिड,
प्रोबेबली ये जो आपका है, दिस वाज एक्चुअली दिस फिनॉल, दिस हाइड्रोक्सीबेंजीन, दिस वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कोल्टार। कोल्टार होता है ना बेटा, ठीक है, कोल्टार से ये आइसोलेट किया गया था बाय रुंगी। उस साइंटिस्ट का नाम भी मैं बता रहा हूं आपको, उसका नाम था रुंगी, और इस रुंगी ने इसको आइसोलेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम कोल्टार। कोल्टार इज रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है इसमें, ठीक है। तो ये आइसोलेट किया गया एंड इट इज एंड इज एसिडिक इन नेचर। इसका जो है बेटा एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर। दैट इज वाई हम अभी भी इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। कभी आपको पूछेंगे कार्बोलिक एसिड कंटेन्स विच फंक्शनल ग्रुप, तो आप वहां पर देख सकते हैं उसमें हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप होता है। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड with carboxylic acid group, ठीक है। So carbolic acid is a different thing, it is actually phenol and particular name for hydroxybenzene। दूसरी बात इस फिनॉल के बारे में मैं आपको बता दूं, थोड़ा अगर आप पीछे थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे इसके बारे में, जिसकी बात हमने करनी है एक्चुअली इस ड्यूरिंग द डिस्कशन हमें जो प्रिपरेशन करनी है, हमें जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, वो इसी जो इनका रिप्रेजेंटेटिव फिनॉल है, जो हाइड्रोक्सीबेंजीन है, इसी की बातें करनी है, इसी के मतलब डिस्कशन करना है। अच्छा, ये जो आपका फिनॉल है, दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट एंटीसेप्टिक जो दुनिया में यूज किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग सर्जरी, फर्स्ट एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है बेटा। देखो क्या होता था पहले ज़माने में, जब सर्जरी होती है ना, तो किसी चीज़ को काटना पड़ता है, और जब उसको काटेंगे, जैसे किसी का फ्रैक्चर हुआ, कुछ हुआ, तो वहाँ पर जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाती है, एंड दैट इज ससेप्टेबल फॉर इन्फेक्शंस, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट हम जो है यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक का। तो तब तक ये कंसेप्ट ही नहीं था, तो तब तक जो है लोगों को वो सेप्टिसीमिया भी बाकी चीज़ें हो जाती थी। तो प्रोबेबली फर्स्ट जो है, फर्स्ट अगर आपको पूछेगा कोई एंटीसेप्टिक ड्यूरिंग द सर्जरी, तो आप वो कह सकते हैं कौन सा था बेटा, शाबाश, इट वाज द फिनॉल, द हाइड्रोक्सीबेंजीन, ठीक है। और इसका जो है, जो जिसने पहले यूज किया था उसका नाम था, उसका नाम था लिस्टर। क्या नाम था बेटा, बाय लिस्टर, LISTER, लिस्टर ने सबसे पहले यूज किया था, ठीक है। इनफैक्ट इसी ने बताया था इट कैन बी यूज्ड। इसमें फिर वो 12 साल का बच्चा था, उसकी बाजू टूट गई थी, वहां पे यूज किया गया था। चलिए उस डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक बात मैं बताऊं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर है, जब ये कोई साइंटिफिक काम होता है, तो ये पेपर जो है लैंसेट में पब्लिश हुआ था। लैंसेट आपने अभी हाल ही में नाम सुना होगा। लैंसेट जो है मेडिसिन का सबसे दुनिया का, इनफैक्ट मैं कहूँगा सबसे बड़ा जर्नल है, जिसमें मेडिसिन के बारे में जो है रिसर्च शाया होता है। और अभी चूंकि इस पेंडेमिक में है हम, जैसे कहा गया था कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन है वो दैट इज नॉट इफेक्टिव, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था दैट इज इफेक्टिव, आई टेक दोज मेडिसिन, मगर इसमें एक जो है पेपर छपा था लैंसेट में, जहां पे बताया गया था कि भाई ये जो है इफेक्टिव नहीं है। इनफैक्ट इससे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन से जो मौतें होती, जो डेथ्स है, वो ज़्यादा हो सकते हैं। एनीवेज, ये लैंसेट में ये पेपर छपा था कि जो हमारा फिनॉल है, जो कार्बोलिक एसिड है, इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो ये फिनॉल जो है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दी कि फिनॉल जो है कहाँ से आया, ठीक है, किसने लाया, क्या यूज था पहला इसको। अभी भी हम यूज करते, यूज पे हम बाद में जाएंगे। आप घर में भी देखते हो ना बेटा कि हम यूज करते हैं एज
जो है डिसइंफेक्टेंट वगैरह फिनाइल करते हैं, बाथरूम्स में वॉशरूम्स में यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो वो भी इसी की डाइल्यूट सॉल्यूशंस होती है, इसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं और वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मगर ये बहुत पुरानी बात है, 1867 की बात है, ठीक है। 1867 में प्रोबेबली ये जो है ये पेपर आया था, इसका मतलब बहुत पुराना रिसर्च है, शाबाश। अगर हम अब फिनॉल की बात करेंगे तो इसके डेरिवेटिव्स तो हम अभी देख लेंगे। अगर हम फिनॉल की बात करेंगे, इट सीम्स दैट दिस फिनॉल इज it looks to be a derivative, it seems to be the derivative of benzene। आप देखिए बेटा, अगर आप इसमें गौर से देखेंगे, इट सीम्स टू बी द डेरिवेटिव, जैसे जैसे बेंजीन का ही बेंजीन से ही बना है, बनता कैसे है वो हम बाद में देखेंगे, मगर लगता ऐसे है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन in which H is replaced by क्या बेटा, by hydroxyl OH। आप देखो बेंजीन की अगर आप बात करेंगे तो बेंजीन जो है C6H6, ऐसे ये जो है बेटा ये बेंजीन है C6H6। इसमें यहाँ पर हर जगह पर हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा लगता है कि इसमें से आपने एक हाइड्रोजन कहीं से भी, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, एक हाइड्रोजन निकाला और उसके बदले आपने हाइड्रोक्सल OH लगा दिया, और वहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट यहाँ पर दिखता है, ये ऐसे होगा नहीं होगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे प्रिपरेशन में, मगर लगता ऐसे है कि दिस इज बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, ठीक है बेटा। और ये जो आपका बन गया फिनॉल। तो फिनॉल जो है इट इज एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp3 कार्बन ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन से बनेगा नहीं बनेगा वो हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है। तो फिनॉल है, बेंजीन है। देखो बेटा इसमें कुछ कंफ्यूजन्स कभी कभी होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि ये जो है ना, ये फिनॉल जो है आप कभी कभी ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो इस फिनॉल को लिखने का तरीका क्या है। समटाइम्स यू राइट PHOH, ये भी फिनॉल ही होता है, ठीक है। अब ये PH क्या है, PH इज फिनाइल, ध्यान से देखो बेटा क्या है, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप क्या है, फिनॉल इज डिफरेंट, फिनाइल इज डिफरेंट। फिनाइल होता है जब आपके पास C6H5 ही हो, so that means you have a ring, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग जिसमें यहां पर एक हाइड्रोजन जो है वो ना हो, एक हाइड्रोजन ये किसी जगह पर लगा हो, तो उसको हम कहते हैं फिनाइल, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, जब हम इसको देखो, फिनाइल तो ये हो गया ना, ये वाला पोर्शन तो फिनाइल हो गया, ठीक है। जब हम इसको OH लगा देंगे तब ये फिनॉल बनेगा। यहां अगर हम जैसे ये वाला हो गया फिनाइल, जब तक ना हम इसको OH लगा दें तब तक ये फिनाइल ही है। फिनॉल तब बनेगा जब हम इसको OH लगा देंगे, ठीक है। तो फिनॉल और फिनाइल में डिफरेंस, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल हो गया C6H5, सो इसका मतलब ये C6H5, अगर हम इसको अब पूरा लिखेंगे यहाँ पर PHOH, यहाँ लिखेंगे C6H5OH, तो ये हो गया फिनॉल। इतना क्या हो गया, फिनाइल, ठीक है। इसको कुछ जो बुक्स है एडवांस लेवल के बुक्स होते हैं उसमें ऐसे ऐसे लिखा होता है, 5 then OH, तो इसको भी हम जो है क्या मानते हैं, दिस इज ऑल्सो फिनॉल, ठीक है। तो कभी कभी इसमें ऐसे भी लिखा होता है AROH, AR होता है एरोमेटिक रिंग, तो OH, तो फिनॉल का लिखने का जो है वो जो है तरीका, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 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 कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाले जो C6H5 या ये जो है यहाँ पर बॉन्ड एक हाइड्रोजन जो है वो कम है, फिनाइल इसको कहते हैं, फिनाइल। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद फिनॉल, ओके। तो फिनॉल और फिनाइल में ये फर्क है, ठीक है, फिनॉल और फिनाइल में फर्क है। हाँ, कभी कभी और कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, अगर कहीं ऐसे हुआ बेंजीन रिंग,
ये कंफ्यूजन दूर करने हैं बेटा आपको। पहले बेंजीन रिंग, फिर मैंने लिखा यहाँ पर CH2 और फिर कुछ और है। तो क्या इस ग्रुप को भी मैं फिनाइल कहूंगा? नो, दिस इज नॉट फिनाइल। इसको हम कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। ये बेंजाइल हो गया। देखो, बेंजीन इज डिफरेंट, बेंजाइल इज डिफरेंट, फिनॉल इज डिफरेंट, फिनाइल इज डिफरेंट। ये इन छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बेंजाइल कभी कभी होगा ऐसे, ध्यान से देखो बेटा कि मैं आपको यहां पर इसमें CH, यहां पर था ना CH2, पूरा देखना आपको। अगर आपको सिर्फ CH है, CH2 नहीं है आप, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ध्यान से देखना बेटा, इसको कहते हैं बेंजल। क्या कहते हैं? बेंजल। और अगर आपको यहां पर बेंजीन रिंग है और यहां पर C है, इसको कहते हैं बेंजो। देखो, बेंजीन, बेंजल, बेंजो, ये एक जैसी टर्म है। फिनाइल, फिनॉल, ये जो एक जैसी टर्म्स हैं, इनसे आपको जो है क्लियर कट डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये है ना, अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं तो ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या बन जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। तो इसी तरह से आप इसमें वो जो है वो नॉमेनक्लेचर में इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो फिनॉल का मुझे लगता है आपको समझ आ गया, फिनॉल जो है क्या है, ठीक है। अब आप इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे और इसकी जो डेरिवेटिव्स है, मैंने कहा ना फिनॉल जो खुद है वो है जो C6H5OH, मगर इसके जो है वो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है। और उन डेरिवेटिव्स को हम क्या करेंगे? हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक तरीका है इनको क्लासिफाई करने का, ठीक है। एक तरीका है क्लासिफाई करने का जिसमें हम क्या कह सकते हैं, जो आपके फिनॉल्स है, ठीक है, अगर उनमें एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो उनको हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कहेंगे। ध्यान से देखो बेटा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, ठीक है। तो एक क्लास इनका है मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक मीन्स कि जिसमें सिर्फ एक जो है वो हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, ठीक है। और इनमें आपके पास जो है, ध्यान से देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये है, ये फिनॉल जो है ना, ये तो है ही फिनॉल, दिस इज मोनोहाइड्रिक। जो खुद जो है फिनॉल खुद जो है वो मोनोहाइड्रिक ही है, आप देखो बेटा यहाँ पर। मगर इसमें जो है सबस्टिट्यूशन हो सकती है, जैसे यहाँ पर मैंने इसमें CH3 लगा दिया। क्या ये भी आप फिनॉल्स की कैटेगरी में? हाँ, मैंने कहा ना फिनॉल्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये स्केलेटन इसमें मौजूद है, तो दिस इज आल्सो फिनॉल। दिस इज एक्चुअली नोन एज मिथाइल, मिथाइल फिनॉल। क्या है ये? मिथाइल फिनॉल। अब देखो ऑर्थो, ये पोजीशन जो होती है ना, ये पोजीशन जो होती है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? ध्यान से देखो, आप सबको पता है, जब भी आपको कोई बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पर सबस्टिट्यूशन है, मेन आपका जो है जो टारगेट है, जो फंक्शनल ग्रुप है, और उसके बाद ये पोजीशन जो होती है, ये बेटा, ये पोजीशन, इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं? ऑर्थो। इस पोजीशन को कहते हैं मेटा पोजीशन, इस पोजीशन को कहते हैं पैरा पोजीशन। इसको ये फिर से यहाँ से ऑर्थो आ गई और ये आ गई मेटा पोजीशन। तो इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स में दो ऑर्थो पोजीशन, दो मेटा पोजीशन और एक, मगर जब यहाँ पे सबस्टिट्यूशन होगा कुछ, हाँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर फिनॉल का OH है, तो उसके हिसाब से ये अगर नंबरिंग भी करेंगे, नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका जो है ये 6 कार्बन इसमें आगे, और 2 पोजीशन जो है वो ऑर्थो है, 2 और 6 ऑर्थो है, 3 और 5 मेटा है, 4 पोजीशन जो है वो पैरा है। तो इसको क्या कहेंगे फिर? इसको IUPAC या तो इसको 2 मिथाइल फिनॉल कहेंगे या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल कहेंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये जो आपका है, इसका मगर हम ज्यादातर यूज करते हैं कॉमन नेम, इनको कहते हैं क्रीजॉल्स। क्या कहते हैं बेटा? क्रीजॉल, क्रीजॉल। दिस इज नोन एज क्रीजॉल, और चूंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, दिस इज नोन एज ओ क्रीजॉल या ऑर्थो क्रीजॉल।
ठीक है, आर्थोक्रीजॉल इज नोन एज आर्थोक्रीजॉल। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, ध्यान से देखो बेटा, कि इसको यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, तो ये भी अभी बन गया। इसको हम कहेंगे अब कौन सा पोजीशन, मेटाक्रीजॉल, ठीक है, क्या कहेंगे, मेटाक्रीजॉल। और अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ पर CH3 लगा दे, बेंजीन रिंग ऐसे ही, हाइड्रोक्सिल ऐसे ही, तो इसको फिर मैं क्या कहूँगा, दिस इज नोन एज पैराक्रीजॉल, क्या कहेंगे। सो दिस आर नोन एज क्रीजॉल्स। ये मगर जरूरी नहीं है कि इसमें CH3 हो, क्रीजॉल्स में तो जरूरी है। मैं कहता हूं कि मोनोहाइड्रिक में जरूरी नहीं है कि CH3 हो। आपको जो है यहाँ पर ऐसे जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है। सो व्हाट विल दिस बी कॉल्ड, दिस विल बी कॉल्ड आर्थोनाइट्रोफिनॉल, कहेंगे ना, आर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसी तरह से अगर ये दो भी हों, देखो ये अगर यहाँ पर दिस इज डाइनाइट्रोफिनॉल, अगर ये यहाँ पर हो ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अगर इसका नाम आप कोई पूछेगा तो आप देखो बेटा, दिस इज 1 2 3 4 5 6 मोनोहाइड्रिक ही है, बट इट इज 2 4 6, क्या है इसका फुल नाम, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बहुत ही एसिडिक होता है ये 2 4 6 ट्राई, और इसका नाम जो है कॉमन नेम, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, ये बार बार आपको कभी पूछ सकते हैं, पूछा गया है। दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। येलो कलर का एक सॉलिड होता है जिसको हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो इसका मतलब पिक्रिक एसिड भी खुद जो है एक फिनॉल है, ठीक है, जिसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो हम बाद में पढ़ेंगे एसिडिटी में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम एसिडिटी पढ़ेंगे। तो दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, बट दे आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा होता है, मगर वो एरोमेटिक रिंग जो है वो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। पॉलीसाइक्लिक क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा रिंग जुड़ी हो, क्या उनको भी हम फिनॉल्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, क्या ये जो है, ये ध्यान से देखो, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या इसको भी हम, ये यहाँ पर मैंने लिखा बेटा OH यहाँ पर लिखा, क्या इस कंपाउंड को भी हम फिनॉल कहेंगे, क्या इसको भी फिनॉल कहेंगे, इसको नाम क्या कहेंगे बेटा, इनके लिए एक स्पेशल नाम होता है। जब आपको जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है व्हेन इट इज अटैच्ड टू पॉलीसाइक्लिक बेंजेनाइड रिंग्स, ठीक है, व्हेन OH is attached to polycyclic benzenoid rings, उस टाइम इनको कहते हैं बेटा नेप्थॉल्स। क्या कहते हैं, इनको कहते हैं नेप्थॉल्स, और दूसरा नाम इनका है फेनेंथ्रॉल्स। इसका मतलब ये जो है आपका, ये नेप्थॉल है, इस वाले सिस्टम को हम नेप्थॉल कहते हैं। और ये नेप्थॉल जो है, अगर आप देखोगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अगर इस पोजीशन पे है, दिस इज नोन एज 1 पोजीशन, तो इसको हम 1 नेप्थॉल कहते हैं, या 1 नेप्थॉल, दिस इज 1 नेप्थॉल, और इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा नेप्थॉल। क्या कहते हैं बेटा, अल्फा नेप्थॉल। इसी तरह से हमारे पास जो है वो, अगर ये यहाँ इस पोजीशन पे नहीं, इस पोजीशन पे होगा तो उसको बीटा नेप्थॉल कहते हैं। आगे हमें काम आएगा डाई वाई बनाने में, वहाँ पे काम आता है, तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, बीटा नेप्थॉल। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ, बेंजीन रिंग है, और अब ये जो है ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ, दिस इज नोन एज क्या बेटा, बीटा नेप्थॉल। We also have some phenanthrals,
ठीक है, जिनको आप नाम दे सकते हो। एक मैं आपके लिए रखता हूँ, ये मैं देखता हूँ कि आप इसको क्या नाम देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो नेप्थॉल्स जो है, जब पॉलीसाइक्लिक बेंजीनॉइड रिंग्स, ठीक है, उनके साथ अगर ये जुड़ा है तो उस टाइम उनको फिनॉल्स के बजाय जो नाम है वो है नेप्थॉल या फिनेंथ्रॉल। ठीक है, जैसे ये मैं बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पर आप देखो, ये मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई। ठीक है, देन आई एम गोइंग टू मेक वन मोर बेंजीन रिंग हियर। ठीक, मैंने एक और बेंजीन रिंग बनाई, उसके बाद में एक और बेंजीन रिंग बना रहा हूँ। ये 3 बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर OH है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? What's the name of this? This is phenanthol. क्या कहते हैं इसको? Phenanthol. ठीक है, and it is पोजीशन 9 पे है ये। ठीक है, तो कैसे ये पोजीशन 9 पे है वो हम आगे आपको बता देंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज 9 फिनेंथ्रॉल। ठीक है, तो इतना जो है हो सकता है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस तरह के कंपाउंड आए और आपको नाम दिया गया होगा, वहाँ पर नॉमेनक्लेचर पे कभी बात होती है बेटा। तो दिस आर, बट आप देखो, अगर कैटेगरी देखोगे, दे ऑल आर बिलोंग टू द सेम कैटेगरी विच इज नोन एज मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। नाइट्रो होगा, क्लोरो होगा, अगर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो उनको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। देन वी आल्सो हैव पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, डाइहाइड्रिक, जैसे हमारे पास एक है डाइहाइड्रिक, तो क्या डाइहाइड्रिक फिनॉल्स जो है, क्या वो भी हमारे पास जो है होते हैं? हाँ, डाइहाइड्रिक में क्या होगा बेटा? डाइहाइड्रिक में आपको 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होंगे, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होंगे। तो उनमें अगर हम देखेंगे तो वो पोजीशन कहाँ कहाँ होगी उनकी, उसके हिसाब से उनका नाम भी है। जैसे ये आपका हाइड्रोक्सल और ये हाइड्रोक्सल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो IUPAC का अगर आप ध्यान देखोगे तो इट इज बेंजीन 1,2 डाइऑल। आप देखो क्या है? बेंजीन 1,2 डाइऑल है ना, तो ये भी नाम इसका लिख सकते हैं, बेंजीन। यहाँ डाइहाइड्रोक्सी, आप देखो ये कितने हाइड्रोक्सल है इसमें बेटा? शाबाश, इट इज हैविंग 2 हाइड्रोक्सल्स है, 2 हाइड्रोक्सल, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये कहो या ये कहो, दोनों ठीक है। हाँ, इसका एक और नाम है जो जिसके लिए आपको ध्यान रखना है, जो पूछ सकते हैं, इसका नाम है कैटिकॉल। इन फिनॉल्स के जो कॉमन नेम है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कैटिकॉल, एक मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्रीजॉल याद रखना है, मिथाइल फिनॉल, यहाँ पर जो ये डाइहाइड्रोक्सी, मगर कब? जब 1 और 2 पोजीशन पे हो, इसको कहते हैं कैटिकॉल। अच्छा, अगर अब आपके पास ये जो हाइड्रोक्सल है ये 1 पोजीशन पे है, दिस इज 1 पोजीशन, दिस इज 2, ठीक है, 1 2, अगर अब 3 पे है, ठीक है, तो बेंजीन 1,3 ट्रायल या 1,3 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन, या इसका जो असली मुझे नाम बताना है वो है, इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या कहते हैं? रिसोर्सिनॉल। ये क्या था? कैटिकॉल। ये क्या है? रिसोर्सिनॉल। और आप देख सकते हो बेटा कि अगर ये 1,3 पोजीशन पे आया तो ये 1,4 पे भी आ सकता है। अगर 1,4 पे आया, 1,4 पे आप देखो, पोजीशन 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर पोजीशन 1 और पोजीशन 4 पे है, देन इट इज नोन एज क्विनॉल। ठीक है, मगर ध्यान रखना यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? क्विनॉल, या इसको हाइड्रो याद रखना, हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रो क्विनोन भी कहते हैं। इस पे कंफ्यूजन होता है बेटा, ध्यान से इसको हाईलाइट करके मैंने हाइड्रोक्विनोन, ये ऐसे लगता है ना कि ये जो है क्विनोन, ये कीटोन
कीटोनिक ये है नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना हाइड्रोक्सी नहीं, क्विनॉल, यहाँ तो क्विनॉल कहेंगे, यहाँ हाइड्रोक्विनोन। तो ये आपको आगे डाइहाइड्रिक फिनॉल्स। तो डाइहाइड्रिक फिनॉल्स के बाद आपके पास क्या ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स होते हैं? क्या ट्राइहाइड्रिक भी हो सकते हैं? हाँ, ट्राइहाइड्रिक भी होते हैं, ठीक है। उनको हम अब कलेक्टिवली जो है वो पॉलीहाइड्रिक कह सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी अपना अपना तरीका है, पोजीशन के हिसाब से इनको हम नाम लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो वो भी हमारे पास मौजूद है। जैसे हमारे पास ट्राइहाइड्रिक में ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स में कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे? 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, ठीक है। या इनको हम फिर पॉलीहाइड्रोक्सी फिनॉल्स भी कहेंगे, विच कंटेन मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, ठीक है। तो 3 जो है, क्योंकि फिर इसमें जम्बलिंग होती है। अगर इसमें बेटा ये पोजीशन के हिसाब से है, अगर इसमें जो है इस तरह से आपको जो है फिनॉल आया 1 2 और 3, दिस इज 1 पोजीशन 1 2 3, ठीक है। क्या है बेटा पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। तो ये 3 पोजीशन है यहाँ पर। अगर आप इसको नाम देखेंगे तो क्या है ये? शाबाश, जैसे इसको लिखा, इसको लिखेंगे आप 1 2 3, शाबाश, 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सीबेंजीन लिख सकते हैं ना, ठीक है। 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सीबेंजीन। यहाँ बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल, उसको लिखेंगे 1 2 3 ट्राइऑल। मगर इसका जो असली नाम है, जो आपको याद रखना है, जो पूछते हैं, इट इज नोन एज पायरोग्लोल, ठीक है बेटा। ये याद रखने हैं, ये नाम जो है वो नाम तो आपको आएंगे। अब देखो 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन आपको आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर वो नाम लिखना होगा तो लिख सकते हो, मगर कमर्शियली जो है ये नाम कभी लिखे होते हैं या मोस्टली दीज आर यूज्ड, ठीक है। अच्छा, अगर आपको आप 135 होगा, 135 पोजीशन 1, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 5, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्लोरोग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? फ्लोरोग्लिसरॉल। 1-2 बार आप पढ़ेंगे ना बेटा, ये याद रहेंगे। फ्लोरोग्लिसरॉल 135 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको फ्लोरोग्लिसरॉल, ठीक है। अगर अब 1 2 4 होगा, 1 2 4, 1 2 का 4 है, 1 2 हो गया 4, ठीक है। 1 2 4, ये जो है 1 2 4, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज 1 2 4 ट्राइहाइड्रोक्सीफिनॉल। इसको बेटा ध्यान से देखो, पायरोग्लोल, फ्लोरोग्लिसरॉल, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये ध्यान रखना आपने। और इस वाले को हम कहते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉल। हाइड्रोक्सी क्या बेटा? हाइड्रोक्सीक्विनॉल, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्विनॉल इसको कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्विनॉल, दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सीक्विनॉल। तो मुझे लगता है ये आपको याद रहेंगे। ये पोजीशन 1 2 3, ये पोजीशन कौन सी? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दिस इज 1 3 5 और ये 1 2 का 4 है ना, 1 2 4। तो ये आपको ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स है। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन बताया। फिनॉल्स जो है क्या होते हैं, क्या नाम होता है इनका नाम जो है, अगर आप अब नॉमेनक्लेचर में देखोगे, फिनॉल लास्ट में लगाना है, या अगर इनमें से कोई होगा तो इसको भी स्केलेटन मान के हम डेरिवेटिव उनके बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अब किस पे चलेंगे? हम चलेंगे ऑन प्रिपरेशन।